गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुंदर गीत जो है हमारी कविता का है ना, कविता जो है वो पढ़ेंगे, कर चले हम फिदा। यहाँ पे ये गीत जो है कैफे आजमी जी द्वारा रचित है और ये क्या है कि फिल्म हकीकत जो कि एक युद्ध भूमि युद्ध से रिलेटेड है ना, इंडो चाइना वॉर से रिलेटेड जो है फिल्म बनी थी और इस फिल्म जो हकीकत है उसके लिए है ना ये पृष्ठभूमि बांधता है। तो ये क्या है, बेसिकली सैनिकों की आवाज है। ये वो सैनिक हैं जो कि वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति जो है देश के लिए दी है और जाते जाते उन्होंने हम देशवासियों को और अन्य सैनिकों को क्या अपेक्षाएं रखी हैं, उन्होंने मतलब है क्या चाहते हैं उनसे अपने देश की रक्षा के लिए, कि उन्हें लगता है कि अब हमने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तो दी है, पर क्या जो हम आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी है, इसको कायम रख सकेंगे या हमने क्या किया और या कर रहे हैं अपने देश के लिए। ये प्रश्न जरूर पूछिएगा अपने से जब आप ये जो पोएम है मेरे साथ पूरी पढ़ लेंगे। चलिए अब हम आपको है ना विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लाइन टू लाइन बताते हैं। यहाँ पे युद्ध भूमि से सैनिक जो है देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करते समय अपने जो अन्य साथी हैं उनसे कहते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। यानी सभी अपने जो अन्य साथीगण हैं, सैनिक हैं, उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम तो कर चले अपने आप को फिदा, इस देश के ऊपर, अपने वतन के ऊपर जो है हम अपने प्राण और शरीर जो है वो जो है न्यौछावर करते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। परंतु ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, हमारे बलिदान देना जो है वो तभी सफल हो पाएगा जब आप इस देश की रक्षा जो है और अच्छी तरह से करेंगे। हम तुम्हारे हवाले ये वतन छोड़ के जा रहे हैं। कहते हैं कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। कहते हैं जब हम पहाड़ों पे थे और पहाड़ों पे ठंड भी थी और युद्ध की है ना पृष्ठभूमि है, तो हमारी जो नाड़ियां थी, नसें जो थी वो जमती गई ठंड से। ठीक है, हिमालय पे पहाड़, हिमालय पे लड़ाई थी, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। यानी फिर भी जो हमारे कदम थे उस स्थिति में भी हम घायल थे, हम मरने की अवस्था में थे, हम देश के ऊपर मर मिटने की अवस्था में थे, हमारे प्राण जो थे जा रहे थे, फिर भी हमने अपने कदम जो है, हमने अपना धैर्य और साहस जो है खोया नहीं और अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। कहते हैं कि भले ही इस युद्ध में हमारा जो सर था वो कट गया, ठीक है, क्योंकि देखिए युद्ध जो है कोई शांति प्रिय चीज नहीं है। युद्ध होगा तो इस तरह की है ना बलिदान जो है होते ही हैं। अब ये कहते हैं कि हमें इतना गर्व है कि हमारे सर तो कट गए, पर हमने हिमालय पर्वत जो है साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। हिमालय पर्वत हमारे सम्मान का प्रतीक है भारत की। तो कहते हैं कि हमने उस सम्मान को नीचे ना होने दिया, यानी हमने हिमालय का जो सर था वो नीचे झुकने ना दिया। मरते मरते रहा बाकुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कहते हैं कि मरते मरते भी हमने बड़े साहस और उत्साह के साथ, ठीक है, बाकुपन मतलब बड़े साहस, जवानी का जो उत्साह होता है ना, उस उत्साह और जोश के साथ हमने जो है अपने देश, अपने वतन की रक्षा जो है करी। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रोज आती नहीं। कहते हैं कि जिंदा रहने के मौसम, यानी जिंदा रहने के तो बहुत सारे बहाने हैं, पर जान देना वो भी देश के ऊपर रुत होता है, ऋतु, ठीक है, मौसम जो है। तो कहते हैं कि जान देने की जो रुत है, बहार जो है, ये रोज रोज नहीं मिलती। यानी कि हम ऐसे तो जीने के कई बहाने हैं, पर देश के लिए मरना जो है ये कोई आसान काम नहीं है। ये करने के लिए धैर्य और साहस चाहिए। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा कर वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। देखिए हुस्न और इश्क, ये उर्दू शब्दावली का प्रयोग भी किया है इस काव्य में, यानी इस कविता में। देखिए जवानी की जो अवस्था है उसमें सौंदर्य, प्रेम, जोश चरम उत्कर्ष पे होता है, ठीक है, जो जवानी की अवस्था होती है। जवानी में जोश होता है ना, और प्रेम और सौंदर्य जो है उसकी विशेषता होती है। कहते हैं अगर ऐसी जवानी, इतना जोश जिसमें है और वो इस जवानी को देश के लिए यूज नहीं करता, वो जवानी भी जवानी नहीं है। यानी वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, वो जवानी ही नहीं है जो देश के लिए, अपने देश को बचाने के लिए आगे आती नहीं। यहाँ पे ये जवानी जो है प्रतीक है उन युवाओं के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि आप युवा हैं इस देश के, आपको भी देश की रक्षा करने के लिए आगे आना पड़ेगा। आज
धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कहते हैं कि आज ये धरती माई है हमारी जो है ना, आज ये धरती जो है हमें इतनी सुंदर लगती है ना, और दुल्हन जो होती है वो सुंदरता का प्रतीक होती है। तो कहते हैं कि धरती जो है, आज ये धरती हमारी दुल्हन है, ठीक है। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बड़ी ही प्यारी लाइंस। और कहते हैं कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, कुर्बानियां मतलब बलिदान, जो बलिदान जो हम दे रहे हैं, ये जो इसकी राहें हैं, रास्ता जो है ये वीरान यानी कि खत्म नहीं होना चाहिए। क्यों वीरान मतलब खत्म नहीं होना चाहिए, अकेला नहीं पड़ना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, काफिले मतलब सैनिकों के नए नए समूह। यानी ऐसा नहीं है कि आज हमने देश के लिए बलिदान दे दिया है तो बस ये बलिदान यहाँ खत्म है और है ना आप लोग देश डरेंगे बलिदान देने से, नहीं, ये काफिले खत्म नहीं होने चाहिए। नए नए काफिले सजते रहने चाहिए देश के लिए। देश के लिए कहते हैं कि हम बलिहार जा रहे हैं अपने देश के लिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, ऐसे नए सैनिकों का समूह, टुकड़ियां जो है आते रहने चाहिए जो जोश में हो, जिनमें जोश हो देश के लिए मर मिटने का। कहते हैं कि अब तक तो हमने क्या किया, केवल बलिदान दिया देश के लिए, पर अब कौन सी रुत आएगी, अब जश्न का समय आएगा। क्यों? क्योंकि बलिदान के बाद हमेशा है ना सफलता प्राप्त होती ही है। तो कहते हैं कि फतेह का जश्न इस जश्न के बाद, अब जिंदगी, फिर आगे बोलते हैं जिंदगी मौत से मिल रही है गले, क्योंकि हम लोगों ने तो अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, हम अपने देश से बलिहार जाते हैं। अब ऐसा रुत आई है जब आप सफलता को मनाओ, विजय दिवस मनाओ, क्योंकि हम जीत चुके हैं, ठीक है। बांध लो अपने सर में कफन साथियों, कुर्बानी के लिए तत्पर रहो, यानी देश के लिए तत्पर रहो, देश की रक्षा के लिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप फौज में ही रहे, है ना। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वो भी आपकी है ना एक बहुत बड़ा जो है योगदान है देश के लिए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो सारे युवागण, आप भी उसी है ना युवा है, हमारे देश के यूथ हैं, तो आपके सामने भी जो है उपेक्षाएं हैं लेखक को, है ना। फिर कहते हैं खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। देखिए देश के प्रति यदि किसी का हाथ उठे तो उसके हाथ काट दो। कहते हैं सैनिक जो है मर रहे हैं, मरते मरते मतलब वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, देश के लिए कुर्बान जा रहे हैं, बलिहार जा रहे हैं, और कहते हैं कि अपने खून से एक लक्ष्मण रेखा जो है, यानी एक रेखा खींच दो अपने खून से, इस तरफ कोई रावण ना आने पाए। जैसे कोई रावण जो है जिसने सीता का हरण किया था, और फिर राम और लक्ष्मण ने किस प्रकार उसको है ना हराया था, किस प्रकार उसे जो है खदेड़ा था, वैसा ही करना है। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, आप वो लक्ष्मण बन जाओ, वो राम बन जाओ, जो कि हमारी भारत माता जो है, इस तरफ कोई भी हाथ उठे तो वो हाथ काट डालो। छू ना पाए सीता का दामन कोई, सीता यहाँ भारत माता का प्रतीक है। जैसे है ना सीता जी को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी ने कैसे है ना युद्ध किया था रावण से, और रावण को जो है निस्तो नाबूद किया था, उसी तरह भारत माता की मान मर्यादा सम्मान को ठेस ना पहुंचे, ऐसी रेखा खींचो। राम भी तुम ही बनो, लक्ष्मण भी तुम ही बनो साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए बेटा बड़ी ही अच्छी पोएम, वीर रस से ओतप्रोत है, यानी वीर रस से भरी पोएम है ये, हमें भी वीरता का पाठ पढ़ाती है। किस प्रकार हमारा देश भारत जो है ये इतना सस्ता सौदा नहीं है, हमने कितनी कुर्बानियों के बाद जो है ये देश मिला है, और इस देश को हमें और अच्छा बनाना है, ना कि इसे और पीछे लेके जाना है, इसका और विकास करना है ना, पतन नहीं करना है। तो पतन जरूरी नहीं है कि आप देश के सैनिक रह के ही जो है ना मतलब देश की रक्षा कर सकते हैं। आप अगर सैनिक नहीं है, आपको अगर सैनिक होने का मौका नहीं मिला, तो आप एक आम नागरिक होकर भी अपने देश की जो है रक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं काव्य सौंदर्य की बात करूंगी आपके साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे देश हित के लिए बलिदान की बात की गई है। सबसे पहले यहाँ पे वीररस भरा गया है, एक एक युवा को, एक एक सैनिक को वीररस से प्रधानता है। इसमें उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, हम देख सकते हैं, और इसमें लयात्मकता, इसमें गीतात्मकता है, और मरते मरते जो पुनः मतलब शब्द का प्रयोग हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पे,
और यहाँ पे जब उर्दू शब्दावली का जो प्रयोग हुआ है उससे कविता में और सुंदरता उत्पन्न हुई है। कहने का तात्पर्य है कि देश जो है सबसे ऊपर है, देश से ऊपर कोई चीज नहीं है। और यहाँ पे किस प्रकार देश के लिए जो सैनिक हैं उन्होंने जान दी है और वो हम भारतवासियों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या उम्मीद है, इस पोएम के माध्यम से हमें बताया गया है। आशा करती हूँ कि कर चले हम फिदा जो कविता है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। धन्यवाद।